अस्सलामुअलैकुम। तो क्या सीन है भाई लोग, मैं हूं आपका अपना भाई शराज अहमद फ्रॉम कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर। तो जैसा कि आपको पता है कि पीटीबी नर्स एक वाहिद चैनल है पाकिस्तान में और पंजाब में जो कि आपको नर्सिंग के रिलेटेड, गवर्नमेंट नर्सिंग के रिलेटेड और प्राइवेट के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं तकरीबन 2-3 दिन से ना कमेंट्स के जवाब दे पा रहा हूँ और ना ही मैं किसी मैसेज का जवाब दे पा रहा हूँ। तो उसकी मसरूफियात की वजह यह है कि हमारे पेपर नज़दीक हैं, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो उसकी वजह से हम अब इतना टाइम आपको नहीं दे पाते। तो इस वजह से मैं जवाब भी नहीं दे सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बात होती है कंप्लीट अपनी वीडियो में ही बता देता हूँ। तो कुछ लोग होते हैं कि वो वीडियो नहीं देखते लेकिन जाके वही बात वो कमेंट्स में पूछ लेते हैं या वो अपना इंस्टा पे मैसेज कर देते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर देते हैं। तो आप देखें कि आप मैसेज करते हैं फिर आप रिप्लाई का इंतज़ार करते हैं, तो 1 दिन में आता है, 2 दिन में आता है, तो आपको वो टाइम ज़्यादा ज़ाया एज़ कम्पेयर टू अगर आप 10 मिनट की, 8 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो देख लें तो वो अच्छी बात है एज़ कम्पेयर टू वो। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में BSN जेनेरिक BSN के एडमिशन्स कब ओपन होंगे। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये हमारे पास कि 28 DHQ हॉस्पिटल्स हैं डिफरेंट, जिनमें 50-50 सीट्स थी BSN की सिर्फ फ़ीमेल के लिए। वो कब शुरू होंगे, उनकी लिस्ट कब लगेगी या उनका क्या है आगे। और उसके अलावा एक नोटिफिकेशन आया था कि 50% मेल 50% फ़ीमेल। तो इन 3 सवालों की आज हम कोशिश करेंगे आपको इसके बारे में कंप्लीट बताएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि BSN जेनेरिक BSN के एडमिशन्स कब आएंगे, ऑलमोस्टली मेरी हर वीडियो के नीचे तकरीबन 20 से 30 कमेंट तो इसी सवाल के होते हैं कि एडमिशन कब आएंगे, और मैसेजेस भी। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक ही सवाल, मैं स्क्रॉल करता हूँ ना ऐसे मैसेजेस को, तो डेली एक ही सवाल आया खड़ा होता है, डेली एक ही, कि मेरी एडमिशन्स कब आएंगे। वो अल्लाह के बंदे, तुम्हें पता है जब एडमिशन्स आएंगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा। तो एक ही सवाल का बार बार जवाब देना मुझे भी थोड़ा अजीब फील होता है कि यार ये कौन से बंदे हैं कि एक ही सवाल को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो कोई नई बात होती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, कोई अच्छी कोई और बात होती है, बंदा पूछ लेता है, मुझे भी बताने में ज़रा खुशी हो। तो आप एक ही सवाल बार बार पूछते हो, तो मैं आज उसी सवाल का आपको जवाब देने आया हूँ। तो इस टाइम जो इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के अलावा कोई भी ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा, और उसके अलावा इस टाइम जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो इंशाल्लाह करेक्ट होगी वो। तो आप शुरू करते हैं वीडियो। तो अब हम बात करते हैं कि यार BSN जेनेरिक में एडमिशन कब ओपन होंगे। आज हमारे साथ इसरार शफ़ी साहब भी मौजूद हैं और ये पहले भी हमारी वीडियोस में आते रहते हैं, तो हम इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमें टाइम देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे साथ एज़ आ कंटेंट के रिलेटेड और काफ़ी हेल्प करते हैं। 1 के सब्सक्राइबर की जो एक अचीवमेंट है वो भी अगर इसरार भाई ना होते तो बड़ा मुश्किल होता। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे ऐसे साथी हैं जो कंटेंट भी देते हैं, जो हमारी हेल्प भी करते हैं, और नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1000, 1000 से 2000 ऐसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क भी बढ़ रहा है। और जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, जो आप हैं, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तकरीबन 1100 तक या 1120 तक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसके लिए मैं तमाम दोस्तों का, तमाम देखने वालों का और तमाम अपने भाइयों और अपनी बहनों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब हम शुरू करते हैं कि BSN के एडमिशन कब आएंगे। आपको जैसा कि पता है कि इस टाइम जैसे कि फिजिकल रिज़ल्ट आया और बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आया, तो तकरीबन जिनका MBBS में नहीं हुआ तो वो यही चाहते हैं कि हमारा BSN में एडमिशन हो जाए और हम इसमें ही अपनी आगे फ़ील्ड चूज़ करें, इसमें ही अपना फ़र्दर स्टडीज़ करें। तो आपको ये पता है कि मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ कि 2019 का FSC का रिज़ल्ट आया, उसमें 2020 के शुरू में एडमिशन्स आए BSN में, जेनेरिक BSN, फ़र्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पंजाब, जिसमें 1500 सीट्स हमारे पास फ़ीमेल के लिए थी और 100 सीट्स हमारे पास मेल के लिए थी। तो आप ये देख लें कि उसमें हमारे पास ये सीट्स की एक तादाद थी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ एफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के साथ एफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेजेस थे। तो उसमें जब ये एडमिशन्स दिए गए तो आप यकीन जानें कि उन तमाम की, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम BSN हो रहा होता, तो उस वजह से ना काफ़ी मुश्किलात पेश आई। ठीक है, अभी तक भी उन तमाम कॉलेजेस में, डिफरेंट मसाइल दरपेश हैं, और DGN डायरेक्टरेट जनरल नर्सिंग का जो इदारा है वो भी इस बात से बाखबर है। उसको पता है कि यार कौन कौन से कॉलेज में क्या मसाइल चल रहे हैं, तो वो इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसकी वजह से हमारे पास जो एडमिशन्स हैं वो भी लेट का शिकार हैं। और साथ ही तो इस वजह से बेसिक मसला ये है कि हमारे पास इस टाइम जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म्ड न्यूज़ आई है कि एडमिशन्स, जो मैं आपको पहले वीडियोस में बता रहा था कि सून बता रहा था, मैं कमेंट्स में भी बताता था कि जल्दी आ रहे हैं जल्दी आ रहे हैं, उस टाइम तक तो वो ख़बर ठीक थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो एडमिशन्स हैं वो लेट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लें कि उसको आने में 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो आप ये देख लें कि आप खाली इसी के इंतज़ार में बैठना कि यार बस हमने तो एडमिशन BSN में ही लेना है, हमने कहीं और लेना ही नहीं है, तो ये एक थोड़ी सी गलत बात है। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एडमिशन लिया या मैंने अप्लाई किया तो मैंने सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ था कि मैं सिर्फ करूँगा तो BSN ही करूँगा और मैंने कुछ नहीं करना। मैंने डिफरेंट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या डिफरेंट अलाइड हेल्थ साइंसेस के कोर्सेज़ हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेस के जो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं उसमें भी मैंने अप्लाई किया हुआ था। और मैं एक और बात ऐड करना चाहूँ कि जब आपके पास एक मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि मैंने यहाँ पे आना है, तो अगर आपको ये पोजीशन उस टाइम नहीं मिल रही कि ड्यू टू सम रीजंस, तो आप ये जो नीचे वाली पोजीशन है इसको भी छोड़ देते हो, कहते हो नहीं मैंने जाना तो इधर ही जाना है वरना नहीं जाना। तो ये गलत बात है। कम से कम आप अप्लाई करें। अच्छा, अप्लाई के फ़वाइद भी हैं। क्यों? जब आप किसी भी अलाइड स्कूल साइंसेस के कोर्स में MLT MIT DPT जिस कोर्स में भी आप अपने शौक़ के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं और जाते हैं पढ़ते हैं, तो उसमें जो अनाटमी फिजियोलॉजी होती है, जो माइक्रोबायोलॉजी होती है, बायोकेम होती है, वो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो तकरीबन सेम ही हैं तमाम मेडिकल के ना, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एज होता है। ठीक है, तो अब ये ना समझें कि यार मैंने एडमिशन ले लिया, मेरे तो इतने नंबर हैं, अगर मैं एडमिशन ले लूँ मैंने तो सिर्फ करना ही इधर है, तो फिर तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है थोड़ी सी स्टडी के रिलेटेड और यूनिवर्सिटी लाइफ के रिलेटेड, तो वो मैं कहता हूँ कि एक अच्छी बात है। तो आप ये देखें कि अब एडमिशन्स का मैंने बता दिया कि कंफर्म न्यूज़ है कि एडमिशन लेट हो रहे हैं, तो इस टाइम किसी चैनल में नहीं बताया, तो आप ये अपने जहन में रखें और उसके मुताबिक आप किसी न किसी जगह लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, और अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो लें। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके अलावा मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, इस टाइम हमारे कॉलेजेस में जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, उसमें कुछ लोग पता नहीं पीछे क्या क्या करके आए हैं। कोई DVM छोड़ के आया, ठीक है, कोई Form D छोड़ के आया, कोई MLT छोड़ के आया, कोई MIT छोड़ के आया, कोई DPT छोड़ के आया। तो आप ये देख लें आखिर वो छोड़ के आए हैं तो पहले वो पढ़ रहे थे। मैं तो आपको ये एग्जांपल दे सकता हूँ, हमारे पास तो एक स्टूडेंट थे, वो तकरीबन Form D करके आए हुए थे, मतलब उनकी Form D कंप्लीट थी। तो ये ना सोचें कि यार बस मैंने तो ये सब तो मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप अगर आपका किसी और जगह अप्लाई होता है या आप करना चाहते हैं डिफरेंट कोर्स, तो आप कर सकते हैं। आपकी इस टाइम एज है, आप आराम से किसी न किसी जगह अप्लाई करें, उधर एडमिशन लें। जैसे इधर एडमिशन आते हैं इधर अप्लाई करें, और अगर इधर आपका मेरिट बन जाता है तो देखो मेरिट भी तो सारों का नहीं बनना ना, ठीक है, तो जैसे ही मेरिट बनता है तो आप इधर आ सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड जो हमारा पॉइंट था वीडियो का शुरू में, मुझे बताया कि 28 DH हॉस्पिटल्स की जो मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी। तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि DGN जो होता है ना, डायरेक्टरेट जनरल नर्सिंग, जो एक इदारा है प्रॉपर, तो वो उसके नीचे तमाम नर्सिंग कॉलेजेस ही आते हैं। ठीक है, पंजाब का जो है ना, तो जो 28 DHQ हॉस्पिटल्स हैं उनकी मेरिट लिस्ट ना लगने की वजह भी यही है कि उधर मैनेजमेंट की कमी और जो डिफरेंट मसाइल, जब किसी भी फील्ड को शुरू किया जाता है तो उसमें डिफरेंट मसाइल पेश आते हैं, तो उन मसाइल को जब तक हल नहीं किया जाएगा तो तब तक मेरिट लिस्ट शो करना या एडमिशन को फर्दर आगे बढ़ाना, तो ये उनके लिए काफ़ी मुश्किलात और मुश्किलात को मज़ीद बढ़ाने वाली बात है। तो इस वजह से जब तक हमारे पास जो ये मैनेजमेंट के और डिफरेंट किस्म के जो इदारों के मसाइल हैं उनको जब तक हल नहीं किया जाता तब तक एडमिशन्स नहीं आएंगे। तो आप ये देख लें, आप ये भी देख लें कि एडमिशन्स जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, BSN को पढ़ाने के लिए हमारे पास MSN फैकल्टी की ज़रूरत होती है, तो उस फैकल्टी को भी पूरा करने के लिए टाइम लगेगा। तो ये तमाम चीज़ें मुकम्मल करने के बाद ही हुकूमत पंजाब और उसके अलावा हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल नर्सिंग का जो इदारा है वो तब ही एडमिशन्स निकालेगा। तो आप ये दिमाग में रखें। और उसके अलावा देखो, खुद समझदार हो कि 28 DHQ हॉस्पिटल्स की तकरीबन आज से 5-6 महीने पहले उनकी जो एडमिशन्स की अपडेट आई थी या जो उनका ऐड आया था, तो अब तक हमारे पास मेरिट लिस्ट नहीं लगी, तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन फिर रहा था एक काफ़ी ज़्यादा हर ग्रुप में हर जगह पे वो दिखाई दिया। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि इसमें ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, उस पर कहीं मेंशन नहीं था कि ये किस सूबे के लिए या किसके लिए है।
तो मैं ये भी आप बात ऐड करना चाहूँगा कि उसमें जो उस टाइम मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसके मुताबिक वीडियो बनाई, जो मेरे पास अब इन्फॉर्मेशन है मैं उसके मुताबिक आप बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो डेट के मुताबिक चेंज होती है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पहले ठीक लगती है, जैसे हमें पहले लगता था कि यार नवंबर में एडमिशन आ जाएंगे, लेकिन अब हमें पता चला कि एडमिशन किन वजूहात की बिना पर लेट हो सकते हैं। तो वैसे ही इस टाइम जो नोटिफिकेशन था उसमें 50% मेल और 50% फीमेल वाला जो सारा उसमें बताया गया था, तो वो पंजाब के लिए नहीं था, ठीक है। तो बाकी ये मज़ीद जो भी बात है कि सीट्स मेल के लिए इंक्रीज़ होती हैं या नहीं होती, तो वो भी जब तक एडमिशन नहीं आते कंफर्म नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसे आपको आज कह दूं कि यार बस ये सीट्स आ रही हैं, खुशखबरी, वो बहुत बड़ा पोस्ट लगा दूं, वो मेल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्लिक करें, देखें वीडियो, ये हो गया वो हो गया। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं आपको जो बात होगी ना, जो तुम मेरे सामने बैठे हो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, जैसे बात करते हैं हम वैसे बात ही कर रहे हैं, तो हम आपको फैक्ट्स ही बताएंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, जो भी बात है वो एडमिशन्स के ऊपर ही कंफर्म होगी। मेल की सीट्स इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके अलावा मेल के नर्सिंग कॉलेजेस और भी ज़ेर तामीर हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन स्टार्ट हो चुका है मेल का, और फर्दर मेल के सेशन आने के चांसेस काफ़ी हैं। तो जैसे ही अपडेट्स आती रहेंगी साथ के साथ, आपको पता है कि पीटीबी नर्स में पहले बताता है, तो इंशाल्लाह हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो आज की ये वीडियो थी, और इसरार साहब से हम कुछ बात करेंगे कि ये अपने व्यूज़ इस पूरे मुद्दे पे, इस पूरी बात पे अपने व्यूज़ क्या कहना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, कंफर्म सोर्सेज से जो हमें अभी तक इन्फो मिली है वो यही है कि मिनिमम जो है ना 1.5 से 2 मंथ आपको डिले हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नर्सिंग एडमिशन्स। तो इसीलिए आप सिर्फ इसी के लिए स्टे ना करें, बल्कि इसके अलावा भी हमने एलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम्स के लिए बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड की हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अल्लामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो आप उसमें एडमिशन लाजमी ले लीजिएगा। तो इसके अलावा हमारी चूँकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोफेशन है पाकिस्तान में, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, मैनेजमेंट का भी मसला है, फ़ैकल्टी का भी मसला है, दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। तो आज हद इम्कान यही है कि इंशाल्लाह 2 मंथ के बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाएं। तो यात्रियों से हमें यह भी पता चला है कि अगर इस साल एडमिशन स्टार्ट नहीं होते बिलफर्ज 2 मंथ के अंदर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर एडमिशन स्टार्ट होंगे 2022 में। 2019 में हमने अप्लाई किया था, तकरीबन नवंबर डेट्स चल रही थी, हमने अप्लाई किया तो हमारी मेरिट लिस्ट आके लगी है, मतलब जो क्लासेस आके फ़ाइनल हुई हैं ना वो 2 फरवरी 2021। ये तकरीबन 1 ईयर का ड्यूरेशन बीच में आ रहा है। तो न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोफेशन है, काफ़ी मुश्किलात हैं, आपको भी दरपेश आएंगी। इंशाल्लाह ऑथेंटिक न्यूज़ अगर किसी किस्म की अगर आपको ज़रूरत है तो इस चैनल के साथ आपने कनेक्ट रहना है। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चैनल अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा है, और उसके अलावा पेपर्स की तैयारी की वजह से मैं चैनल पे शायद अब ज़्यादा वीडियोस ना डाल सकूं। तो उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलाइड हेल्थ साइंसेज के रिलेटेड जो टॉप के कॉलेजेस हैं और जो बेहतरीन है फ़ीस के रिलेटेड और मेरिट के रिलेटेड, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि डालूंगा। इस टाइम मैंने 2 वीडियोस डाल दी हैं, एक किंग एडवर्ड के ऊपर, एक चिल्ड्रन मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिसको दर्जा दे दिया गया उसके ऊपर। तो उसमें फ़ीस भी बहुत कम है। मैं तो आपको कहता हूँ कि आप उसमें लाजमी अप्लाई करें। चिल्ड्रन तो ऐसे समझ लें कि तुम्हारे भाई का भी फेवरेट है, तो उसमें अप्लाई करो। तो आपको नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, आप उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं। नीचे पेज का भी लिंक दिया गया है, उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा चैनल पे बने रहें और देखते रहें पीटीबी नर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।